हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कल के वीडियो में हमने देखा है सिलेबस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या क्या देखा हमने? ओएसआई मॉडल देखा हमने, उसमें कितने लेयर्स होते हैं, वही हमारा सिलेबस है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन होती क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क्स is the collection of multiple devices। ये हमें पता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन हर कोई जानता है, क्योंकि आप सब BCA, MCA, BTech, MTech के स्टूडेंट रहे होंगे, इसलिए ये हमें पता है इसकी डेफिनेशन। collection of 2 or more devices so that we can share the data. This is the basic definition of computer networks। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक मशीन लूंगा, यह है सेंडर और ये दूसरी मशीन है, यह है रिसीवर। यह है सेंडर और यह है रिसीवर। इनके बीच में क्या होता है? कनेक्शन। कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायर्ड कनेक्शन, दूसरा होता है वायरलेस कनेक्शन। ये सेंडर क्या करता है? ये सेंडर डाटा सेंड करता है। किसको सेंड कर रहा है? रिसीवर को वो डाटा सेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसने कुछ डाटा सेंड किया। फॉर एग्जाम्पल, इसने लिखा हाई। क्या लिखा है? यहाँ पे हाई लिखा है इसने, और यहाँ पे रिसीवर ने रिसीव किया हाई। सेम, क्योंकि जो सेंडर है वो जो डाटा सेंड करेगा वही डाटा रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। क्या पहुंचना चाहिए? वही डाटा। कैसे पहुंचता है? यहां पे भी कुछ प्रोटोकॉल चल रहा है, प्रोटोकॉल, और यहां पे भी कुछ प्रोटोकॉल चल रहे हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहां पे कुछ रूल्स चल रहे होंगे। जो रूल्स सेंडर के मशीन पर चल रहे होंगे वही रूल्स रिसीवर के मशीन पे चल रहे होंगे। इसलिए जो डाटा यहां से निकला वही डाटा यहां पे पहुंचा। इसने जब रिसीव किया डाटा, उसको बाद में अंडरस्टैंड भी होना चाहिए ये क्या डाटा है। अगर मैं कोई डाटा सेंड कर रहा हूं व्हाट्सएप पे, फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप पे किसी को डाटा सेंड किया, या फेसबुक पे कोई मैसेज सेंड की, मैंने उसको लिखा फॉर एग्जांपल हेलो। क्या लिखा? वो वहां पे पहुंचना चाहिए हेलो। क्या पहुंचना चाहिए? हेलो। क्यों पहुंचना चाहिए? रिसीवर पे कुछ प्रोटोकॉल चल रहे हैं जो सेंडर के मशीन पे भी चल रहे होंगे। अगर वो उसने रिसीव किया हेलो लेकिन उसको समझ नहीं आया, क्या हम उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन कहेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी मिसाल लूंगा, मुझे इंग्लिश आती है। क्या आती है? इंग्लिश आती है। मैं गया कहीं पंजाब में गया, वहां पे पंजाबी चल रही है। क्या चल रही है? वहां पे पंजाबी लैंग्वेज चल रही है। वहां पे एक बंदा मिला, मैं उसके साथ बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं उसके साथ बात कर रहा हूं इंग्लिश में, लेकिन वो सुन रहा है। लेकिन वो सुन रहा है। अगर वो सुन रहा है दैट मीन्स वो रिसीव कर रहा है। अगर उसको समझ में नहीं आया, अगर उसमें समझ नहीं आएगा, उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। प्रॉपर कम्युनिकेशन कब हम कहेंगे? जब सेंडर को वो मैसेज समझ में आए, जब वो उसको डिकोड करे। क्या? जब एक सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, रिसीवर ने रिसीव की, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड भी हो गई, उसको कहते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं उसको? प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हुआ when 2 or more devices are connected to each other so that they can share the data। ये दो मशीनें हैं, सेंडर की मशीन और रिसीवर की मशीन। ये दो डिफरेंट मशीन है। ये एक ही मशीन नहीं है, इसकी अलग मशीन है और इसकी अलग मशीन है। ये क्लाइंट भी हो सकता है और ये सर्वर भी हो सकता है।
क्या होगा, ये क्लाइंट भी हो सकता है, ये सर्वर हो सकता है। इसमें दो सिनेरियो आते हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे कौन कौन से सिनेरियो आते हैं। पहला सिनेरियो मैंने क्या कहा, ये एक मशीन है। क्या है, ये एक मशीन है, ये कोई भी लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप, आपका लैपटॉप, यहां पे सेंडर भी है और यहां रिसीवर है। एक ही मशीन है, सेंडर भी वहीं पे है, रिसीवर भी वहीं पे है। सेंडर कौन है, सेंडर फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, मैंने कीबोर्ड पे कोई भी बटन प्रेस किया, क्या हो गया, मैंने कीबोर्ड के यहां पे कोई प्रोसेस चल रही है, यहां पे भी वही प्रोसेस पहुंचनी चाहिए। क्या पहुंचनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया ए बटन, क्या किया मैंने, कीबोर्ड पे प्रेस किया ए बटन और मॉनिटर पे वही ए प्रिंट हो गया। दैट मीन्स कीबोर्ड से उठा हुआ ए और कहां पे प्रिंट हो गया, मॉनिटर पे। क्या हम उसको नेटवर्क कहेंगे, नहीं, हम उसको नेटवर्क नहीं कहेंगे। क्यों, ये एक ही मशीन पे एक ही प्रोसेस चल रही है। क्या चल रही है, सेंडर भी वही है और रिसीवर भी वही है। जो सेंडर प्रोसेस सेंड कर रहा है, रिसीवर वही प्रोसेस रिसीव कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यह हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसको कौन हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज है जिसका नाम है कर्नल। यह फंक्शन किसकी है, कर्नल की फंक्शन है। इसको हम नेटवर्क नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब नेटवर्क क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ये एक मशीन है और ये दूसरी मशीन है, ये आपस में कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। क्या है, ये सेंडर है, ये क्लाइंट, ये हो गया सर्वर। क्या हो गया, सर्वर। नेटवर्क क्या होती है, नेटवर्क में दो मशीनें, दो या दो से ज्यादा मशीनें आपस में कनेक्टेड है। क्या है, आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद क्या होता है, ये जो दो मशीनें, एक इंडिया में हो सकती है, दूसरी यूएसए में भी हो सकती है। क्या है, एक इंडिया में है और एक यूएसए में। डिस्टेंस का मैटर यहां पे, ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, ये 1 मीटर भी हो सकता है, ये 10,000 किलोमीटर भी हो सकते हैं। डिस्टेंस का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मशीनें दो जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद नेटवर्क की फंक्शनलिटी यहां पे क्या है, नेटवर्क की फंक्शनलिटी यहां पे क्या है, अभी हमने देखा, जो ही मैंने प्रेस एंटर ए प्रेस किया है मॉनिटर पे, वो ए प्रिंट हो गया। जो ही मैंने ए प्रेस किया, ए प्रिंट हो गया। कितना टाइम लगा उसको, बहुत कम, स्मूथली के साथ और फास्ट के साथ वो प्रिंट हो गया। इसी तरह से यहां पे भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मूथली हमें डाटा आना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि ये डाटा हमारे लैपटॉप में है, ये कहीं और नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे facebook.com लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, facebook.com। जो ही मैं facebook.com लिख रहा हूं, विद इन नैनो सेकंड मेरी मशीन में प्रिंट हो रहा है। क्या हो रहा है, facebook.com। लेकिन फेसबुक का सर्वर कहां पे है, वो यूएसए में है। हमें पता वहां पे क्या हो रहा है हमें पता चलता है नहीं, वो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शन है, वो हमारे लिए हिडन है। अंदर क्या चल रहा है उससे हमें कुछ नहीं है, हमें डाटा आना चाहिए। कितना फास्ट के साथ वो डाटा आना चाहिए और स्मूथली आना चाहिए। हम जब ये facebook.com लिख रहे हैं, हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि डेटा हमारे मशीन में है, ये कहीं और से नहीं आ रहा है। ये किसकी
रेस्पॉन्स फंक्शनलिटी है, ये कंप्यूटर नेटवर्क की फंक्शनलिटी है। क्या है ये नेटवर्क? किसकी है? कंप्यूटर फंक्शनलिटी, जो हमें स्मूथनेस और फास्टनेस इख्तियार कर रही है। क्या करे? स्मूथनेस और फास्टनेस इख्तियार करे। अब हम देखेंगे इसकी और फंक्शनलिटी क्या है। इसकी दो फंक्शनलिटी है, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिए। दो फंक्शनलिटी है, एक है मैंडेटरी फंक्शनलिटी, दूसरी है ऑप्शनल। मैंडेटरी क्या है? उनके बगैर कंप्यूटर नेटवर्क पॉसिबल नहीं है, डाटा शेयर नहीं होगा उनके बिना पर। क्या होगा? उनके बिना पर डाटा शेयर नहीं होगा। ऑप्शनल हो भी सकती है, जरूरत है भी या नहीं भी जरूरत है। अब हम देखेंगे कौन सी मैंडेटरी है और कौन सी ऑप्शनल है। देख लीजिए फंक्शनलिटीज। फंक्शनलिटीज कितनी है? एक है मैंडेटरी, दूसरी है ऑप्शनल। मैंडेटरी में कौन कौन से आते हैं? एक है एरर कंट्रोल, दूसरी है फ्लो कंट्रोल, बहुत सारी है। इसमें कौन आती है? एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, चेक पॉइंट। क्या है? एक है एरर कंट्रोल, दूसरा है फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल होता है अगर मैंने कोई डाटा सेंड किया, वो डाटा रिसीवर के पास वैसे नहीं पहुंचा। क्या? वो डाटा वैसे नहीं पहुंचा, वो चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था? हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट एक ओपन है, वहां पे हैकर भी हो सकते हैं, वहां पे नॉइज भी हो सकते हैं। ड्यू टू नॉइज वो डाटा लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 सेंड किया, यहां पे पहुंचा 01। क्या पहुंचा? यहां पे पहुंचा 01। यहां पे क्या आ गया? एरर। इस एरर को कंट्रोल करना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये है कंप्यूटर नेटवर्क की जिम्मेदारी। यहां पे हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वहां पे चला रहे हैं, वो हमें आगे देखना है कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल क्या होता है? अगर मैंने कोई डाटा सेंड किया, डाटा है 2 KB का, क्या है? डाटा है 2 KB का, लेकर रिसीवर 1 ही KB रिसीव कर सकता है एट अ टाइम। कितना ये रिसीव कर सकता है? 1 KB। क्या ये डाटा एक्सेप्ट होगा? नहीं, ये डाटा एक्सेप्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 लीटर, 2 लीटर दूध है मेरे पास, लेकिन बोतल 1 ही लीटर की। क्या वो ले सकता है? पूरा डाटा, पूरा दूध उसमें आ सकता है? नहीं आ सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल। फ्लो को कंट्रोल करना है, जितना ये लेगा उतना ही इसको सेंड करना है। उसके बाद है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन कौन कर रहा है? सेंडर कर रहा है एनक्रिप्शन। क्यों एनक्रिप्शन क्यों जरूरी है? एनक्रिप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा डाटा हैक ना हो पाए। अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे सेंड किया, अगर प्लेन टेक्स्ट ही गया, वहां पे हैकर उसको देख भी सकता है। इसीलिए यहाँ पे एनक्रिप्शन की जरूरत है। इसको ऑप्शनल में क्यों रखा गया? कहीं कहीं हमें जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहां पे एनक्रिप्शन की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वहां पे एनक्रिप्शन की जरूरत है। मैं अगर सिंपल मैसेज यहां पे कर रहा हूं, उसके लिए एनक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अगर हम वहां पे भी एनक्रिप्शन करेंगे, हमारा ओवरहेड बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां पे डिक्रिप्शन लगा होता है, यहां पे रिसीवर साइड डिक्रिप्शन होता है। चेक पॉइंट भी ऑप्शनल है। ये कहां पे लगता है चेक पॉइंट? अगर हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, फाइल है 1 GB की, कितनी है? 1 GB की। मैंने डाउनलोड किया 600 MB,
कितना हो गया, और मेरा कनेक्शन लॉस हो गया। क्या हो गया, इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया। उसके बाद अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन फिर से लगा दूंगा, क्या वो 0 से स्टार्ट होगी? अगर वो 0 से स्टार्ट होगी तो पिछला वाला डाटा हमारा लॉस हो गया होगा। लेकिन हमने लगाया चेक पॉइंट। कहां पे लगाया, 600 MB पे मैंने चेक पॉइंट लगाया है। उसके बाद जो ही हम रिज्यूम करेंगे वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, न कि 0 से स्टार्ट हो गया। ये कितनी फंक्शनलिटी है, 70 फंक्शनलिटीज कितनी है, लेकिन जितनी हमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल है, एनक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, चेक पॉइंट है। ये हम देखेंगे आगे वाले वीडियोस में। ये 70 फंक्शनलिटी हर लेयर को दी है। हमारे पास OSI मॉडल है, क्या है, हमने कल भी देखा, जो ये OSI मॉडल है, OSI मॉडल में कितने लेयर है, 7 लेयर। OSI मॉडल में कितने लेयर है, 7 लेयर है। एक है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा है सेशन लेयर, थर्ड है ट्रांसपोर्ट, फोर्थ है नेटवर्क लेयर, फिर है डाटा लिंक लेयर, उसके बाद है फिजिकल लेयर। क्या है, ये है 7 लेयर। किसके 7 लेयर है, OSI मॉडल, जो एक थ्योरेटिकल मॉडल है, यह प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। जो ये 70 फंक्शनलिटीज है, ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई है। क्या है, ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें कुछ फंक्शनलिटीज है, इसमें कुछ फंक्शनलिटीज है, इसमें अलग 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 फंक्शनलिटीज है। इससे क्या होता है हमारा OSI मॉडल से, जब हम कोई डाटा सेंड कर रहा है उसको यहां से गुजरना पड़ता है। क्या पड़ता है, दोनों एंड से, सेंडर एंड से भी गुजरना पड़ता है और रिसीवर एंड से भी गुजरना पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा डाटा अच्छी तरह से वहां पे पहुंचता है विदाउट एनी एरर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।